हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। सो जिसका कि हम लोगों ने नाम चेंज करके डबल ए एकेडमी कर दिया है। ओके, देन हम लोग जो एसएससी की सीरीज कर रहे थे जिसमें एसएससी सीजीएल 2020 के जितने सारे क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें से कंपाइल्ड करके अलग अलग सेक्शन के और उसको वीडियो के माध्यम से पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिसमें हम आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के जितने फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि सब्स्टिट्यूट फिलअप करना होता है, और उसी को जितने सारे टोटल यानी कि टोटल 21 शिफ्ट में पेपर हुआ था ध्यान देंगे, और हर एक शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो टोटल 42 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको किस प्रकार से फिल करते हैं, एक लॉजिक इसमें क्या यूज करते हैं, उसका अर्थ कैसे गेन करते हैं, और किस प्रकार से एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके सटीक उसे करेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको वर्ड पावर भी होने चाहिए, ग्रामर भी मजबूत होने चाहिए, तब जाके आप इसे करते हैं। तो इसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज फॉर्मरली मूविंग अहेड टू ब्लैंक 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट है। ओके, एंड 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleet। फ्लीट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखें। जहाजों का बेड़ा इसे कहा जाता है, जहाजों का समूह जो होता है उसे बेड़ा कहा जाता है, तो फ्लीट कहा जाता है। ओके, यह तो एक जनरल बात हो गई। इसको हमें फिलअप करना है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, उस क्या कह रहा है उसके अर्थ को। तो इंडिया इज फॉर्मरली मूविंग अहेड, मूव अहेड यानी कि आगे बढ़ना, यानी कि इंडिया भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। टू, अब यहाँ पे हमें फिलअप करना है। आपके ऑप्शन है एडवांस। तो एडवांस का मतलब होता है उन्नत, एडवांस का मतलब उन्नत होता है। सेकेंड ऑप्शन है एकम्प्लिश। तो एकम्प्लिश का यूज हम जब करते हैं सिद्धि के लिए, यानी कि सिद्धि के लिए यूज करते हैं एकम्प्लिश का। थर्ड है अचीव, यानी कि प्राप्त करना होता है। और प्रोक्यूर का मतलब भी वही होता है प्राप्त करना या फिर अर्जित करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोक्यूर, ऑब्टेन, ये सब वर्ड का। ओके, हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंडिया इज फॉर्मरली मूविंग अहेड टू, सबसे पहले टू लग गया है तो यहाँ पे जो भी होगा इन्फिनेटिव होगा, यानी कि वर्ब के पहले टू लगता है तो वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन वाइज इसमें हम सिलेक्ट करना चाहेंगे कि टू यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है। तो इंडिया इज फॉर्मरली मूविंग अहेड टू, यानी कि अर्जित करने के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रसिया, यानी कि रसिया से क्या कर रहा है, ले रहा है, अर्जित कर रहा है। तो इसके लिए हम ऑप्शन 4 को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम प्रोक्यूर फिलअप करके देखें तो इंडिया इज फॉर्मरली मूविंग अहेड टू प्रोक्यूर 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रसिया। तो ये बिल्कुल सटीक है। देन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक इसी प्रकार से हर एक सेंटेंस के आप अर्थ निकाल के इसे फिलअप कर सकते हैं इजिली वे में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वर्क एंड डोमेस्टिक ब्लैंक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, तो वर्क यानी कि काम, एंड डोमेस्टिक यानी कि जैसे घरेलू के लिए, तो घरेलू क्या, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वो काम और घरेलू यहाँ पे यूज करना है। मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि उसे गुस्सा या फिर थोड़ा तिलमिलाने टाइप का उसको कर दिया। तो ये क्या यूज कर सकते हैं, तो किसी पे काम या काम का बोझ जो होता है इसके वजह से ही तो इंसान परेशान हो जाता है ना, या फिर उसके काम पे दबाव होता है। तो ऑप्शन पढ़े वेट। वेट का मतलब होता है भार, ग्रेविटीज का मतलब होता है ग्रेविटी, तो ये तो होगा ही नहीं। थर्ड है प्रेशर और 4 है फोर्सेज। तो यहाँ पे डोमेस्टिक फोर्सेस नहीं होता है, डोमेस्टिक प्रेशर, यानी कि घरेलू प्रेशर का मतलब होता है दबाव। तो जैसे किसी प्रकार का किसी पे घर का घरेलू दबाव होता है तो उस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रेशर्स। देन वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर, यानी कि काम और घरेलू दबाव मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि काजल को बहुत ज्यादा वो गुस्सा या फिर तिलमिला दिया, इस प्रकार से हम इसे यूज करते हैं। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब कि सगे संबंधी, सगे संबंधियों से ली गई मदद, ब्लैंक हिम इन डिफिकल्ट टाइम, वो कब ली जाती है? तो ये तो इजी है, इसमें हमें फिलअप करना है हेल्प फ्रॉम रिलेटिव, जो रिलेटिव से हेल्प ली जाती है हिम इन डिफिकल्ट टाइम, यानी कि कठिन समय में उसकी क्या करता है? अलाउ, अलाउ यानी कि परमिशन देना होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अप्रूव वही अलाउ का सिनोनिम्स है, ये नहीं होगा। पास्ट, तो पास्ट भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पास्ट थोड़ी करता है डिफिकल्ट समय में, क्या करता है? सपोर्ट करता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है। कठिन समय में रिलेटिव सगे संबंधियों से ली गई मदद, हेल्प यानी कि मदद क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट का यूज करेंगे, सपोर्टेड, उसके द्वारा सगे संबंधियों से कठिन समय में ली गई मदद उसे सहायता प्रदान किया। ओके, तो इस प्रकार से आप फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट योर ब्लैंक इन लाइफ। इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे लाइफ में क्या तुम्हारा एम है? यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारे लाइफ का एम क्या है, व्हाट योर, तो अब यहाँ पे ऑप्शन वाइज देखेंगे। डिटर्मिनेशन, यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है फ्रिवोलिटाइज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और थर्ड नंबर ऑप्शन है ट्रिवलिटाइज, इनका मतलब कि ये इसका यूज नहीं होता, इसका मतलब होता है तुच्छता, तुच्छ के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो तुच्छ थोड़ी, लाइफ में जो भी कोई करेगा वो तो कुछ अच्छा करना चाहेगा, और इसका भी मीनिंग सेम होता है। अब दो बातें रह गई, एक होता है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब कि आकांक्षाएं, उम्मीदें, तो एम का भी मतलब वही होता है। तो हम लोगों ने जो भी देखा, तो इसलिए ऑप्शन 1 को यहाँ पे फिलअप कर देंगे, एस्पिरेशन। व्हाट इज योर एस्पिरेशंस इन योर लाइफ, ऐसे पूछा जाता है तुम्हारी लाइफ की आकांक्षाएं क्या है, उम्मीदें क्या है, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो ये जनरल है। ऑप्शन 4 का ऑप्शन, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 1 नंबर आंसर होगा एस्पिरेशंस। ओके, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, द एडवांस्ड नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वेयर ऑलरेडी सेटिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ ब्लैंक इन पॉपुलेशन। ओके, द एडवांस्ड नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यानी कि जो उन्नत देश होते हैं वो फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यानी कि जनसंख्या की परेशानी वो नहीं अपने पे लेते हैं। सिंस, कब से? जब से कि दे वेयर ऑलरेडी सेटिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ, अब यहाँ पे ब्लैंक है और हमें फिलअप करना है। जीरो ग्रोथ, ग्रोथ के साथ क्या होता है? जीरो ग्रोथ, यानी कि जिसमें ग्रोथ ना हो पॉपुलेशन में, तो जैसे कि जनसंख्या हिंदी में हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन रेट, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ जो ऑप्शन सेकंड है रेट भर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ते पढ़ते आपको इसको करेक्ट कर सकते हैं कि जीरो ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट होता है यानी कि जो बढ़ने की दर, रेट का मतलब दर होता है, यहाँ रेट का मतलब दर होता है, फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, डिग्री होगा नहीं, और स्केल जो हो इसे वर्ब के रूप में यूज, मतलब स्केल का मापन के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए रेट होगा, यहाँ पे दर का निर्धारण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, काफी शॉर्ट है, द डोर ब्लैंक है इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी कि द डोर क्या, इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड, यहाँ पे हवा की बात की जा रही है, तेज हवा से क्या हो सकता है? दरवाजा बंद हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें हमें, लेकिन इसको फिलअप करने के लिए इन चारों का आपको मतलब पता होना चाहिए। स्लैप्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना, तो स्लैप तो होगा नहीं, थप्पड़ मारना या फिर कोई चीज को पटकने के लिए भी हम स्लैप का यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन जेन्युइन अर्थ होता है थप्पड़ मारना। स्लैम्ड का अर्थ जो होता है थर्ड नंबर है पटक देना, पटक देना स्लैम्ड का मतलब होता है। और उसके बाद फोर्थ जो ऑप्शन है इसका मतलब होता है जलती हुई, जलना, जलने के लिए हम सिजल्ड का यूज करते हैं। तो दरवाजे से क्या हो गया? तेज हवा से दरवाजा क्या हो सकता है? वो पटका सकता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लैम्ड का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस पढ़ पढ़ के उसका अर्थ निकाल के आप फिल इन द ब्लैंक्स को इजी वे में भर सकते हैं, कुछ कॉमन सेंस का यूज करके भी। 7 नंबर क्वेश्चन है ए। ओके, सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से मतलब कि थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के देखने को मिल रहे हैं। तो
कौन वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूमिनस का मतलब होता है विशालकाय, यानी कि बहुत बड़ा, इसके लिए यूज करते हैं। कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारणीय। तो इस प्रकार से आप अर्थ निकाल निकाल के भी इस सेंटेंस को फिलअप कर सकते हैं। ब्लोंटीफुल का मतलब होता है भरपूर, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में भरपूर। और जेनरस का मतलब होता है उदार, उदार। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। ए सोवेनियर विल बी रिलीज्ड इन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। सोवेनियर मतलब कि स्मारिका के लिए, स्मारक टाइप का जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि रिलीज किया गया, तो ये किस प्रकार का हो सकता है? विचारणीय, कोई स्मारक टाइप का नहीं, भरपूर भी नहीं, उदार भी नहीं। यह क्या हो सकता है? बहुत बड़ा या फिर विशाल हो सकता है। ओके, नाउन है तो इसीलिए यहाँ पे हम वोलुमिनस का यूज करेंगे, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, यू नीड नॉट ब्लैंक सो मच फस अबाउट वेयरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। यानी कि आपको जरूरत नहीं है किस चीज की? सो मच, यानी कि ज्यादा जरूरत नहीं है फुस अबाउट वेयरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। यानी कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको ज्यादा मास्क न पहनने के लिए उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। फस का मतलब होता है उपद्रव या फिर जैसे बहानेबाजी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है जेनरेट यानी कि उत्पन्न करना, कॉज यानी कि कारण बनना, और डू मतलब कि करना, और मेक है। तो क्या नहीं करना चाहिए? यू नीड नॉट, किस चीज की करने की जरूरत नहीं है? तो यू नीड नॉट डू, जो यहाँ पे होता है डू फर्स्ट, मतलब कि इसका मतलब होता है, सॉरी, जो मेक ए फर्स्ट होता है, एक जो वर्ड आता है फर्स्ट के लिए यानी कि उपद्रव करने के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये फिक्स होता है मेक ए फर्स्ट, मतलब कि उपद्रव करना। तो यहाँ पे फर्स्ट आया है, इसका मतलब वही होता है कानाफूसी या फिर उपद्रव के लिए, तो यहाँ पे हम मेक का यूज कर लेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 नंबर, डू ए फर्स्ट नहीं होता है, मेक फर्स्ट होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर, द जंगल वाज नियरली ब्लैंक सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। तो आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस वाज स्लो, प्रोग्रेस स्लो हो गया, तो कुछ न कुछ बाधा टाइप का कुछ तो हुआ होगा। तो आप सेंटेंस को पढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं। द जंगल वाज नियरली इमोरल, इमोरल का मतलब होता है अमर टाइप, अमर, अमर कह सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं वर्ड को। ई मोबाइल का मतलब होता है गतिहीन, यानी कि जिसमें गति न हो। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है अभेद, अभेद जिसे भेदा न जा सके। और 4th नंबर ऑप्शन जो है ई मटेरियल यानी कि सारहीन, जिसका कोई अर्थ न हो। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। द जंगल वाज नियरली, यानी कि जंगल में क्या होने वाला है, यानी कि जंगल को मिटाया, मतलब कि मिटाने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अभेद है जिसको भेदा नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से प्रोग्रेस जो है स्लो हो गया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ऑप्शन 3 को लिया के यहाँ पे फिलअप कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, आई रीड सम ब्लैंक ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। मैंने एजेंट को कॉल करने से पहले, बुलाने से पहले मैंने इंटरनेट पे प्रॉपर्टीज को क्या किया? आई रीड सम, क्या पढ़ा? और यहाँ पे हमें फिलअप करना है 10 नंबर क्वेश्चन में। तो आई रीड सम, सेंटेंस को पढ़े, आई रीड सम ब्लैंक टू प्रॉपर्टीज फॉर सेल, यानी कि जो जमीन को बेचने के लिए मैंने इंटरनेट पे कुछ पढ़ा एजेंट को बुलाने से पहले। तो कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा जा सकता है? ऑप्शन सेकंड साफ दिख रहा है कि डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ही पढ़ा जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण, तो बेचने से पहले उसके विवरण के बारे में पढ़ा। तो आप फिलअप कर सकते हैं, इजी था 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वी blank the marks of the students on different subject and compared their performance for the year। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है कि वी, हम लोगों ने किया कुछ, यहाँ पे कोई भाव होगा। द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों का, छात्रों के विषयों का हम लोगों ने क्या किया। तो छात्रों के विषयों का क्या किया जा सकता है किसी चीज को कंपेयर करने के लिए पिछले साल से, जैसे 2021 है और 2022 है। अब इन दोनों सालों में किसी चीज के आंकड़ा को क्या किया जा सकता है? तो कंपेयर करने के लिए तो विश्लेषण किया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है कि एनालाइज्ड का मतलब होता है विश्लेषण करना।
तो इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। ऑप्शन 1 इसका मतलब होता है विश्लेषण करना। तो सटीक बैठ रहा है तो यह करेक्ट होगा, यह डेफिनेटली करेक्ट होगा, है ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट है 12 नंबर, माई न्यू ईयर्स ब्लैंक इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। मैं जहां तक मानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखते ही सेलिब्रेशन फिलअप कर देंगे, लेकिन यह गलत है। सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। माई न्यू ईयर्स, यहाँ पे जो नया साल है उसके बारे में बात किया जा रहा है। इज टू पॉजिटिव ऑलवेज मतलब कुछ सोचने के बारे में, कुछ अच्छा करने के बारे में बात किया जा रहा है। तो सेलिब्रेट का मतलब तो हो गया यहाँ पे सेलिब्रेट तो आप समझ रहे हैं। जो सेकंड नंबर ऑप्शन है रिपीटेशन का मतलब दोहराव करना, दोहराना। लेकिन जो थर्ड रिसोल्यूशन है संकल्प, बहुत सारे लोग होते हैं नए साल के अवसर पे क्या करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। माई न्यू ईयर्स रिसोल्यूशन इज टू थिंक पॉजिटिव, मतलब मेरा संकल्प है कि मैं हमेशा इस नए साल में पॉजिटिव सोचूंगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन एंड ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते हैं और ऑप्शन से इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन दाता अक्सर तुकबंदी और क्या करते हैं, यहाँ पे रैम मतलब होता है तुकबंदी और एडवर्टाइजर मतलब कि विज्ञापन दाता। ऑप्शन है अल्टरेशन मतलब कि चेंज करना, परिवर्तन होता है। अल्टरेशन का मतलब डेजिग्नेशन का मतलब होता है पदनाम के लिए हम इसका यूज करते हैं। डिनोन्सिएशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज। ओके, और उसके बाद जो वर्ड है एलिटरेशन यानी कि अनुप्रास के लिए हम इसका यूज करते हैं, अनुप्रास के लिए। तो यह एक साथ आता है, राइम एंड एलिटरेशन, इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, हमेशा साथ में ही आता है। तो यहाँ पे यही फिलअप कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। ये थोड़ा डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, सोशल आइसोलेशन ओवर क्राउडिंग द fill in the blanks है of our society and several other factors are responsible for streets। सोशल आइसोलेशन यानी कि सामाजिक अलगाव, इसका मतलब हुआ सामाजिक अलगाव मतलब अलग रहने की प्रक्रिया। सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग यानी कि हद से ज्यादा भीड़ भाड़ हमारे समाज को द यहाँ पे क्या बनाती है उसे फिलअप करना है। ऑप्शन है अट्रैक्टिवनेस यानी कि ये पॉजिटिव वे में है, चीपनेस, एफोर्डेबिलिटी या फिर कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक। तो यह सामाजिक अलगाव क्या करता है, यहाँ पे हम ऑप्शन 4 को फिलअप करके देखेंगे, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक लोगों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। सामाजिक अलगाव और कोलाहल भरा यानी कि भीड़ भाड़, ओवर क्राउडिंग भीड़ भाड़ जैसे आजकल के कंपटीशन में भीड़ भाड़ है तो लोग क्या करें, कंपटीशन हो रहा है, हम आगे निकल जाएं तो हम आगे निकल जाएं, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सम पैचेज ऑफ द fill in the blanks garden have a rich cover of grass now, यानी कि बगीचे के कुछ हिस्सों में अब एक घास मतलब कि का समृद्ध का मतलब आवरण के लिए ए रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ, यानी कि अब बगीचे में एक अच्छे खासे मतलब घास जम गए हैं बगीचे के कुछ हिस्सों में। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सम पैचेज ऑफ द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑप्शन है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेच का मतलब खिंचाव के लिए यूज करते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन है स्प्रॉलिंग यानी कि फैलाव के लिए इसका यूज करते हैं, फैल जाना। थर्ड है स्लॉचिंग का मतलब झुकना के लिए हम इसका यूज करते हैं, झुकने के लिए। और स्ट्रोकिंग वर्ड है यानी कि रास्ते से होके चलने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जब चारों तरफ घास फैल गई यानी कि पूरे गार्डन को कवर कर ली तो क्या हुआ, फैल गया। सम पैचेज ऑफ यानी कि स्प्रॉलिंग, यहाँ पे घास फैल जाता है बड़ा होके तो स्प्रॉलिंग का यूज कर देंगे, स्प्रॉलिंग का फैलाव के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेल्स फ्रॉम डे टू डे, सेल्स ब्लैंक फ्रॉम डे टू डे। तो सेल्स मतलब दिन ब दिन बिक्री हो रही है, यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ ये होगा और हमें उसी के बीच में
जो बढ़ा है फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है। तो रोटेट मतलब कि घूमना, घूमने के लिए यूज करते हैं। रिवॉल्व का मतलब भी इसी के लिए यूज करते हैं, घूमने के लिए ही। तो क्या घूमने के लिए दिन पर दिन सेल बढ़ रहा है? तो नहीं, ऑप्शन 1 नहीं होगा तो 2 भी नहीं होगा, दोनों सेम अर्थ के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्विंग मतलब भी घुमाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन फ्लक्चुएट वर्ड है, फ्लक्चुएट कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि उतार चढ़ाव के लिए यूज किया जाता है। फ्लक्चुएट का मतलब उतार चढ़ाव के लिए। तो बिक्री कभी किसी दिन ऊंची जाती है, किसी दिन नीचे जाती है, यानी किसी की बिक्री किसी दिन अच्छी होती है, किसी दिन खराब हो जाती है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएट ही करेक्ट सटीक होगा, क्योंकि फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो सेल्स फ्लक्चुएट फ्रॉम डे टू डे, यानी कि दिन पर दिन उतार चढ़ाव होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। ओके, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर, ए मेजर एडवर्टाइजिंग। मेजर यानी कि बहुत बड़ा, एडवर्टाइजिंग का मतलब विज्ञापन, जो प्रचार किया जाता है। ब्लैंक वाज प्लान्ड टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स, यानी कि एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग किया गया, वो प्लांट के साथ किया गया था। टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स, नए कपड़ों के लिए, नए कपड़ों के लॉन्च के लिए, ब्रांड के लिए एक बड़ा मेजर एडवर्टाइजिंग किया गया। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को ऑप्शन से समझते हैं। ए मेजर एडवर्टाइजिंग इलेक्शन, तो क्या चुनाव किया जा सकता है? इलेक्शन यानी कि नहीं। पेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड है कैंपियन, और फोर्थ नंबर है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे कैंपियन किया जाता है, जैसे कहीं कोई ब्रांड खुलता है तो उसको, उसका प्रचार करने के लिए कैंपियन किया जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो ही होएगा, यही ऑप्शन करेक्ट होएगा, इसे आप ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है योर सेल्फ विथ द न्यू परफ्यूम। ओके, और ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन के वाइज हमें इसे फिलअप करना है। फर्स्ट है प्यूरिफाई, यानी कि शुद्ध करना। प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना। प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होना, और पैम्पर यानी किसी को प्यार देना, लाड प्यार के लिए पैम्पर का यूज करते हैं। अब परकोलेट का मतलब होता है, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है यहाँ पे देखें, योर सेल्फ विथ द न्यू परफ्यूम। जैसे कोई परफ्यूम लगा लेता है तो खुद को थोड़ा मतलब कि अच्छा, खुद को ही मतलब खुद के लिए प्यार दर्शाने लगता है कि मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पे पैम्पर वर्ड यूज कर सकते हैं। पैम्पर का मतलब जो होता है, ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, इस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता है। ओके, लेकिन थर्ड से हम लोग, थर्ड तक ही हम लोग को आंसर मिल गया। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है, पैम्पर का यूज कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सम पीपल वेयर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग। Some people were tired of the long in front of the mall and left without entering. So sentence को अर्थ निकालते हैं। Some people were tired of the long, यानी कि क्या? लंबा। In front of the mall of and left without entering, बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग मॉल के सामने काफी देर तक मतलब थक गए, रुक गए और बिना प्रवेश किए ही निकल गए। तो ए लॉन्ग वेट हो सकता है ऑप्शन से, यानी कि एक लंबा प्रतीक्षा के बाद। ए लॉन्ग वेट, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो मॉल के सामने कुछ देर तक इंतजार किए, एक लंबा इंतजार किए, नहीं एंट्री मिली इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंट्रिंग, तो बिना एंट्री के ही चले गए। तो ऑप्शन 4, यहाँ तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल 42 नंबर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में 21 क्वेश्चन करके इसे निपटा देंगे। ओके, देन 21 नंबर क्वेश्चन है हिमांक्स हेल्थ। हिमांक्स किसी का नाम है, नाउन के रूप में यूज किया गया है। हेल्थ हैज, तो यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सब्जेक्ट प्लस हैज है, तो यहाँ पे जो भी होगा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपने पढ़ा होगा टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सभी के सभी ऑप्शन जो है वो इसी फॉर्म में है, बस आपको अर्थ निकालना है यहाँ पे, तभी जाके आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो डिटोरियोरेटेड का मतलब होता है बिगाड़ देना या फिर बिगड़ जाना, बिगड़ने के लिए ध्यान देंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन है डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएटेड का मतलब होता है मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास यानी कि मूल्य में कमी होना। डिस्पैरेज्ड
थर्ड नंबर ऑप्शन है। डिस्पैरेज का मतलब अपमान के लिए यूज किया जाता है, अपमानित करना, निंदा करना। और डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना किसी को। चारों ऑप्शन आपको मिल गए। अब आपको सेंटेंस का पढ़ना है, अर्थ निकालना है और इसे करेक्ट करना है। हिमांश हेल्थ हैज, तो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य क्या हो सकता है? मूल्यह्रास तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इकोनॉमी है नहीं। अपमान तो होगा नहीं किसी के हेल्थ का, और बदनाम तो होगा नहीं। क्या हो सकता है? हेल्थ बिगड़ जाता है। कब? तो यहाँ पे डेटोरिएटेड का यूज करेंगे, डेटोरियोरेटेड, एवर सिंस ही हैज रिफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। ओके, यानी कि जब उसने अपना इलाज कराने से मना कर दिया तो उसका हेल्थ क्या हुआ? स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। अब हम लोग 21 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 22 से 42 तक करेंगे, यानी कि टोटल 21 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इस सीरीज को आगे चलते हुए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करिए, ये टेलीग्राम चैनल है एडिटोरियल वोकैब्स 1, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, या फिर हमारे जो वेबसाइट है www.editorialvocabs.com, आप यहाँ से भी जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करें एडिटोरियल वोकैब्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर 1 पे, और वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डाउनलोड करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या फिर वेबसाइट को जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।